पूतना ने कहा मैं जाऊंगा। भैया ने कहा वो तो ठीक है, तेरा शरीर तेरा रूप बड़ा कुरूप है, ठीक करके जाना। भैया पार्लर में चली जाऊंगी, फेशियल करवा लूं। और गई। पालने में प्रभु सो रहे हैं। माता ने कहा कि जरा ख्याल रखना, मैं जरा लोग बहुत आ रहे हैं, उनकी जरा जलपान की व्यवस्था को देख। इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार किया, इतना सुंदर श्रृंगार किया। आज भगवान के जन्म का मात्र 7वां दिन। अब पूतना गई कैसे? कंस ने कहा कि जरा ढंग से जाना, पता नहीं चले कि राक्षस है। तो बड़ी सुंदर सजावट की, पर भगवान कहते हैं कि तू बाहरी दृष्टि से कितनी सजावट कर ले, मैं मिलने वाला नहीं। मैं तो अंतर्दृष्टि से, जब तू अंदर से स्वच्छता आएगी, अंदर से तू स्वच्छ होगी, निर्मल होगा, तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। सुपर्णखा को भगवान नहीं मिले। और यहाँ पर सुपर्णखा कितनी सच के गई कि नहीं गई भगवान को पाने के लिए। राम ने लक्ष्मण की ओर, लखन ने राम की ओर इशारा किया, और लास्ट में क्या हाल हुआ वो राम कथा में बताऊंगी, आप सब जानते हैं। पूतना गई, पालने में प्रभु सो रहे हैं। जैसे ही उठाने की कोशिश की, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर। भगवान कहते हैं 24 अवतारों में 2 अवतार मेरे श्रेष्ठ माने गए, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। और दोनों में ही मुझे सबसे पहले दर्शन किसका हो रहा है, सबसे पहले उद्धार किसका करना पड़ता है? राक्षसी। मां ताड़का का उद्धार किया, ताड़का को मारा, और यहाँ अब इस पूतना मौसी को कल्याण करना पड़ेगा। दूसरे कहा अभी मैं बाल रूप में हूँ, जहर बचाने के काबिल नहीं हूँ, भोलेनाथ आप आओ और जहर पी जाओ। गुरुदेव जहर पी लो। हाँ, गुरुदेव तो इसीलिए है कि जहर गुरुजी पिए और आप माल पियो। पर गुरुदेव कहते हैं हमें ये भी पसंद है। भोलेनाथ ने जहर पिया। अब पूतना ने गोदी में उठाया, स्तनपान कराने लगी। 1 मिनट निकला, 2 मिनट निकले, दूध पीते पीते अब महाराज 15 मिनट हो गए। सोच रही थी जरा सी देर में पिएंगे और मृत्यु हो जाएगी। पूतना सोचती ये क्या, मेडिकल स्टोर वाले ने लगता है नकली दवा दे, नकली दे दे। आजकल तो नकली चल रहा है। रिफाइंड, डालडा, तेल सब नकली, असली है क्या? अब तो आदमी भी लगता है नकली हो गया, कोई रिश्ता असली रहा ही नहीं। कितने लोग पूछते हैं ये तुम्हारी जो साथ में है ये असली वाली है कि नकली वाली है? कोई पूछता है ये पति तुम्हारे हैं असली वाले हैं कि नकली वाले? अब रिश्ते भी नकली हो गए। पति अपनी पत्नी को पास में बिठा के ये नहीं कह पाता ये मेरी पत्नी है, छुपाता। पत्नी कह नहीं पाती कि ये पति है मेरा। कैसे रिश्ते हो गए हैं। हम बड़े बड़े प्रवचन करें और हम पुत्र को पुत्र न कह पाए, पति को पति न कह पाए, पत्नी को पत्नी न कह पाए, चाचा को चाचा न कह पाए, पिता को पिता न कह पाए। तो बताओ सत्संग कैसा है? कैसा है? नकली दिया दवा लगता है। भगवान ने कहा नकली नहीं दी है, असली की है। शांति रखो मौसी, शांति रखो। अब 15 मिनट जब हुए तो भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। जो प्राणों को खींचा, आज पूतना बोल पड़ी, चिल्लाती, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बस कर बस कर बस कर। भगवान ने कहा मौसी सब बातें कहना पर ये मत कहना, मैं जिसका एक बार हाथ थाम लेता हूँ जब तक उसका उद्धार कर दूं मैं उसको छोड़ता नहीं, छोड़ता। 7 दिन के कृष्ण बोल पड़े, मौसी मैंने छोड़ना नहीं सीखा। फिर क्या था,
पैर पटक पटक करके रोने लगी, चिल्लाने लगी पूतना। सभी दिशाएं गूंजने लगी, साथ में पाताल और नेत्र उल्टे हो गए, जिब्बिया बाहर आ गई, पसीने से लथपथ हो गई और असली रूप में, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। धड़ाम से गिरी दरवाजे के बाहर और भगवान वक्षस्थल पर बैठकर विराजमान हो गए। इतनी दूर गिरी, गिरते गिरते भी 6 कोस के वृक्षों को उसने कुचल डाला। बुरे आदमी की मृत्यु भी बड़ी बुरी होती है। वो जाते समय भी कितने लोगों को ले जाता है। अच्छा आदमी रहेगा तब तक सबको आनंद देगा, जाएगा तो भी आनंदित करके जाएगा, और बुरा तो जाएगा तो भी कितनों को लेके जाएगा। 6 कोस के वृक्षों को कुचल डाला। इतनी विशाल थी। सभी लोग दौड़े, पर कहते हैं जब जलाया गया तो सुगंध आई, दुर्गंध नहीं आई। क्यों? भगवान यह कहना चाहते हैं तुम्हारे पास जो है वो तुम दो। पूतना आपके पास माँ बन के आई, इसलिए माता की गति प्रभु ने दे दी। प्रभु के जैसा करुणा का अवतार कौन होगा? आपको कोई जहर डाले और आपको पता चल जाए कि मुझे मारने के लिए इसने षड्यंत्र किया है, आप बताइए उस जहर को पिएंगे? उसको प्रणाम करेंगे? उसको पैर छुएंगे? उसकी आरती उतारेंगे? या फिर गाली करेंगे या उसको भी मार पिटाई करेंगे? लेकिन भगवान जहर वाला दूध भी पिया और मुक्ति भी दे, उद्धार माफ कर। लोगों ने कहा ऐसा क्यों किया? भगवान कहते वो मेरी माँ बन के आई, और माँ के दूध का कर्ज तो कोई नहीं उतार सकता। मैंने दुग्ध पान किया तो भला मेरा धर्म था कि मैं उसको माता की गति दूं। जो गति यशोदा मैया को बाद में मिलेगी, आज पूतना को पहले। यानी दो, तुम्हारे पास जो है वो बांट। भगवान कहना चाहते हैं कौन है पूतना? राजा बलि की बेटी। जब बामन भगवान के रूप में आए तो राजा बलि की बेटी ने देखा ये तो बड़े सुंदर हैं, अगर ऐसा मेरा बालक हो जाए तो मैं बलिहार हो जाऊं। सब कुछ निछावर करता, सब कुछ निछावर करता। काश बेटा ऐसा मेरे भी हो और मैं दुग्ध पान कराऊं। और जब अगले क्षण 2 पग में सब कुछ नाप लिया तो पूतना क्रोध में भर गई और कहा ऐसा अगर बेटा मेरे हो जाए तो जहर दे के मार दूं। भगवान ने कहा अगले जन्म में ये दोनों कार्य करेंगे, अगले अवतार। आज भगवान वही पूतना बनकर आई है, राजा बलि की बेटी, और भगवान ने दोनों इच्छाएं उसकी पूर्ण की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का शुद्धिकरण किया गया, गौमूत्र से स्नान कराया गया, पूंछ से झाड़ा लगाया गया, और गाय के खुर के नीचे की जो माटी होती है वो सीने पर भगवान के 12 अंगों पर लगाई गई। कहते हैं इस पूतना मोक्ष की लीला को जो सुनता है, भगवान की लीला को जो सुनता है, उसे भगवान कृष्ण के प्रति अपार प्रेम प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।